हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी का जो सिलेबस हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसके सेकंड पार्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्ट्रैटेजीज में क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ इन रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ क्या होती हैं कि हम ऐसी रिसर्च जिसमें हम एक कल्चर से दूसरी कल्चर के बारे में नॉलेज गेन करते हैं और हमें डिफरेंट की उनकी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या उनके डिफरेंसेस हैं, हम उनको कंपेयर करके देखते हैं। जैसे हम इंडियन कल्चर को अगर हम वेस्टर्न कल्चर से कंपेयर करते हैं तो उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या उनमें डिफरेंसेस हैं। हम इसको बेसिकली क्या होते हैं, कंपैरेटिव स्टडीज़ होती हैं जिसमें हम जो है जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए दो कल्चर्स को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन में क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ ऑल्सो नोन एज कंपैरेटिव रिसर्च इन्वेस्टिगेट हाउ कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, वैल्यूज़, परसेप्शन एंड सोशल प्रोसेसेस। इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं, वैल्यूज़, परसेप्शन एंड सोशल प्रोसेसेस क्या होते हैं, कैसे लोग आपस में मिलते हैं, कैसे लोगों की आपस में बातचीत है, क्या उनका हमारी कल्चर से क्या चीज़ डिफरेंट है। एंड दीज स्टडीज़ कंपेयर टू और मोर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज़ को भी देखते हैं एंड डिफरेंसेस को भी देखते हैं। देन कम टू ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो ये स्टडीज़ हम करते हैं, क्यों करते हैं। आइडेंटिफाई यूनिवर्सल पैटर्न कि जो हमारे टू फाइंड बिहेवियर्स और ट्रेड दैट आर कॉमन अक्रॉस कल्चर कि क्या यूनिवर्सल पैटर्न्स हैं, क्या सेम है। वी टेस्ट दी जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द थ्योरीज अक्रॉस कल्चर। जो हम रिजल्ट्स निकालते हैं उनके बेस पर हम क्या करते हैं, थ्योरीज जनरेट होती हैं उनको हम टेस्ट करते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं। डिस्कवर कल्चर स्पेसिफिटी टू रिकॉग्नाइज हाउ कल्चरल कंटेक्स्ट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्सपीरियंस। कैसे जो है जो हमारा कल्चर है हमारी ह्यूमन एक्सपीरियंस को कैसे वो क्या करता है, हम उसके बेस पे हम कैसे पहचानते हैं कि हम इंडियंस हैं या जो सामने जो है वो यूएस कल्चर है, या सामने जो है जिससे हम जो चाइना वालों से मिलते हैं हम कहते हैं चाइनीज़ कैसे डिफरेंट है। क्योंकि हमारे को ये मालूम होता है कि जो उसके कल्चरल कंटेक्स्ट क्या है उसी के हिसाब से हमारे को क्या होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस भी, हमारी पर्सनैलिटी भी वैसी ही बन जाती है। टेस्ट साइकोलॉजिकल और सोशल थ्योरीज आर थ्योरीज डेवलप्ड इन वन कल्चर और इन अदर्स। उसके बारे में हम कहते हैं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। वो प्रमोट्स कल्चरल सेंसिटिविटी इन प्रैक्टिस, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ में एंड मार्केटिंग एट्सेट्रा। फिर बात करेंगे इम्प्रूव पॉलिसी एंड प्रोग्राम डिज़ाइन बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट कल्चर रेस्पॉन्ड टू सिमिलर इंटरवेंशन। कैसे मतलब कि सेम हाउ डिफरेंट कल्चर कि सेम अगर हम इंटरवेंशंस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसे डिफरेंट कल्चर्स, कैसे उसके लिए उनकी क्या अवेयरनेस होती है, क्या उनके बारे में उनका रिस्पॉन्स होता है, ताकि उसी के हिसाब से जब हम दो कल्चर्स के बारे में हम देखते हैं कि हम सेम टूल्स को यूज़ करते हैं तो कैसे दोनों कल्चर्स के जो रेस्पॉन्सेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिससे हमारे को पॉलिसी बनाने में और प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में ईजी हो जाता है, हम उसको समझ पाते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। फिर हम बात करेंगे टाइप्स क्या क्या होती हैं इसकी। फर्स्ट है कंपैरेटिव, जिसमें क्या होता है कि कंपेयर्स टू और मोर कल्चर्स ऑन स्पेसिफिक वेरिएबल्स। कंपैरेटिव में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल होते हैं, वो कैसे दो या दो से ज़्यादा कल्चर, दो कल्चर होंगी तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो दो या दो से ज़्यादा कल्चर में उन स्पेसिफिक वेरिएबल्स का हम कैसे कंपेयर करते हैं। फिर कंपेयरिंग पेरेंटिंग स्टाइल, हम जो पेरेंटिंग स्टाइल के जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि कैसे यूएस है जैसे वर्सेस जापान या इंडियन एंड यूएस का हम एग्जांपल लेते हैं, तो कैसे इनके जो पेरेंटिंग स्टाइल्स होता जाता है उनमें हम उनको कंपेयर करते हैं। आप देखते हैं कि हमारी इंडियन जो कल्चर है उसमें हम पेरेंट्स जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा हम उनको पैम्पर टाइप करके रखते हैं, उनके हमारी जो रियरिंग होती है इट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर। जबकि वेस्टर्न में हम देखेंगे, यूएस में देखेंगे, कनाडा में, तो जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसको इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया जाता है कि अब जो है 18 ईयर होती है उसको, अब वो खुद अपना अलग रहता है, कमाता है, खाता है। तो इसमें क्या होता है हम कैसे कंपेयर करते हैं उसके बेस के ऊपर। फिर है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब्स द कल्चरल ग्रुप इन डिटेल विदाउट नेसेसरीली कंपेयरिंग। एग्जाम्पल जैसे हो गया एथनोग्राफिक स्टडी की हम बात करते हैं ऑफ ट्राइबल एजुकेशन प्रैक्टिस। एथनोग्राफी में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसमें जो एक्सपेरिमेंटर होते हैं, रिसर्चर होता है ना, खुद उस स्टडी का पार्ट बनता है, उस कल्चर में पार्टिसिपेट करता है, उसका पार्ट बनकर वहाँ की कल्चर के बारे में पूरी चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करता है आफ्टर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, आफ्टर बिकमिंग द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कल्चर।
फिर रिलेशनल, एग्जामिन रिलेशनशिप एमंग वेरिएबल्स अक्रॉस कल्चर्स। स्टडी, इसमें जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, स्टडिंग द लिंक बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड एकेडमिक अचीवमेंट द सेम अक्रॉस कल्चर। फिर हम बात करेंगे कि हम रिलेशन के आपस का उनको हमें रिलेशन देखना है कि जो वेरिएबल्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। जैसे एग्जांपल मैं लिए कि सेल्फ एस्टीम का हमारी एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या फ़र्क है, या क्या सब में सेम है या अलग अलग है। फिर हम मेटा एनालिसिस की बात करते हैं, इंटीग्रेटिव की। इसमें क्या होता है, हम डिफरेंट जो स्टडीज़ हुई हैं उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे उनको हम जो उनके रिजल्ट्स हैं, उनका डाटा है, उनको कंबाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि हर कल्चर में जो डिफरेंट स्टडीज़ हुई हैं उनके डाटा को लेकर फिर हम हमारा जो कंपैरेटिव एनालिसिस होता है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या आ जाए, कंबाइंड डाटा फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज़ अक्रॉस कल्चर्स एंड इसमें एग्जांपल्स के ग्लोबल एनालिसिस ऑफ मेंटल हेल्थ स्टिग्मा लेवल के। हर कल्चर में जो है हम देखना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ का जो स्टिग्मा है उसका अलग अलग कल्चर में देख के फिर उसका हम ग्लोबली क्या करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे बाकी में हम करते हैं कि पहले क्वेश्चन को हम फ्रेम करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं जिसको हम इन्वेस्टिगेट करना है अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। सेलेक्ट कल्चर्स, हमें कौन सी स्टडी करनी, किस कल्चर के ऊपर हमें काम करना है, कलेक्टिविस्ट वर्सेस इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटीज़। फिर है सैम्पलिंग, फिर हमें सैंपल लेना है कि कौन से एज होगी, जो हमारा पार्टिसिपेंट्स होंगे उनकी एज क्या रहेगी, एजुकेशन क्या रहेगी, जेंडर क्या रहेगा, तभी तो हम, क्योंकि सैंपल इस टाइप से होना चाहिए कि पूरी कल्चर का वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अवॉइड कन्वीनियंस सैम्पलिंग, हमें अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं, ऐसा करेंगे तो हम क्या करते हैं, हमें बायसेस होने के चांसेस होते हैं। तो हमारे को क्या करना है, उस टाइप से सैम्पलिंग करनी है कि एक लार्ज पॉपुलेशन लेकर उसको जब हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे जिसमें हर ईच एंड एवरी यूनिट इज़ गिवन अपॉर्चुनिटी टू बी सिलेक्टेड। अब इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसलेशन एंड एडेप्टेशन, इसमें क्या होता है, हमें ये देखना है कि हमें जो टूल्स बनाने हैं उसमें, क्योंकि हर कल्चर के अक्रॉस कल्चर्स की बात कर रहे हैं, तो यूज़ ट्रांसलेशन, बैक ट्रांसलेशन मेथड, क्योंकि वो जो चेकलिस्ट है इंडियन के लिए अलग होगी, चेकलिस्ट सेम रहेगी बट उसमें लैंग्वेज का इशू होने के चांसेस होते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो हम टूल बनाते हैं वो ऐसा होना चाहिए जिसको हम ट्रांसलेट कर सकें। चेक फॉर लिंग्विस्टिक इक्वलेंस की, तो हर लैंग्वेज में जो है इक्वलेंट वो होना चाहिए, सेम टूल। डाटा कलेक्शन, यूज़ कंसिस्टेंट प्रोसीजर अक्रॉस कल्चर्स। कल्चरल ट्रेनिंग ऑफ रिसर्चर्स इंटरव्यूज इज क्रूशियल। अब डाटा एनालिसिस, जो हमारा डाटा मिला है उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर डाटा बाय ग्रुप मीन्स, कोरिलेशंस एंड रिग्रेशंस। हमें इसको जो भी हमारे को रिजल्ट्स मिले हैं, डाटा मिला, उसको हमने कैसे उसको कंपेयर करना है। अब वो कह रहे हैं कि यूज़ मल्टी लेवल मॉडलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मल्टी लेवल मॉडलिंग क्या होता है। अगर डेटा हमारा क्या होता है, हिरार्किकल होता है, उसमें हम ये देख रहे हैं डाटा ग्रुप है या नेस्टेड है, सिंगल है। जैसे स्मॉलर यूनिट्स ऑफ डाटा बिलोंग टू लार्जर यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, वी आर स्टडिंग स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर। अब उसमें स्टूडेंट क्या है, क्लास में है, क्लास क्या स्कूल का पार्ट है। तो लेवल 1 में हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट्स कर दिए, लेवल 2 में क्लासरूम कर दिया, लेवल 3 पे हमने स्कूल्स कर दिए, क्योंकि ये सब पहले ये है फिर ये है। तो हमें डाटा को कैसे हिरार्की बनानी है, उसको ग्रुप करना है। तो इन दिस केस स्टूडेंट्स विद इन द सेम क्लास और स्कूल मे बी मोर सिमिलर टू ईच अदर देन टू स्कूल्स, क्योंकि उसी एक स्कूल की हम बात कर रहे हैं। तो उस एक स्कूल में जो क्लासरूम होंगे, जो बच्चे होंगे वो मोर और लेस सेम होंगे रादर देन जो बाकी स्कूल थे उनके बच्चों के। तो इस टाइप से उन्होंने कहा कि डेट वायलेट्स वन ऑफ द बेसिक रूल्स ऑफ रेगुलर स्टैटिस्टिक्स दैट ऑल डेटा पॉइंट्स आर इंडिपेंडेंट। हमें इसलिए हमारे को क्या करना पड़ता है, एक हिरार्की बनानी पड़ती है जिसमें हम ये देखते हैं पहले स्मॉल से लेकर हम हाईएस्ट की तरफ जाते हैं कि, लेकिन हर ईच एंड एवरी यूनिट शुड बी लिंक टू लार्जर यूनिट। इंटरप्रिटेशन, अब जो हमारे को फाइंडिंग्स मिली है, हमारे को उस एक पर्टिकुलर कल्चर के कंटेक्स्ट में ही हमारे को उस फाइंडिंग को क्या करना है, एनालाइज करना है। एथनोसेंट्रिक बायस को भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारे को अपने हिसाब से, क्योंकि हम जब उस कल्चर का एक पार्ट बन जाते हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी बायस हो जाते हैं एक पर्टिकुलर कल्चर के लिए। तो हमें उस चीज़ को अवॉइड करना कि भी हमारे को कहीं पे भी एथनोसेंट्रिक बायस को हमें ध्यान में रखते हुए ही हमें कि हम कहीं पे बायस नहीं हो सकते, क्योंकि हमें उस कल्चर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम उस कल्चर का पार्ट बने, ना कि हमारे को उस कल्चर के बारे में बायस अपने रेस्पॉन्सेज देने। हमें जो जिनसे हम रिस्पॉन्स ले
ले रहे हैं उनको भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है। रिफ्लेक्ट ऑन पॉसिबल कल्चरल रेस्पॉन्स बायसेस, सोशल डिज़ायरेबिलिटी। कई बार क्या होता है जो रेस्पोंडेंट होते हैं उनको पता चल जाता है कि उनसे जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसके पीछे हमें इस टाइप का हमें रिजल्ट चाहिए हमारी स्टडी के पर्पस को पूरा करने के लिए, रैशनल को पूरा करने के लिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सोशल डिज़ायरेबिलिटी, कई बार वो जो रिजल्ट देते हैं, जो वो डाटा देते हैं, वो सोशल डिज़ायरेबिलिटी जो हम चाहते हैं उसके हिसाब से ही अपने रेस्पॉन्सेज को टिल कर लेते हैं। हमें स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशंस क्या है, कौन सी स्टैटिस्टिक्स हम बात करते हैं इसमें। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जैसे मीन्स की हमने बात कर, इसमें हम जब डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं मीन्स की करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस की करते हैं बाय कल्चर। इन्फ्लुएंशियल स्टडीज में हमने पहले भी पढ़ा है कि इसमें हम टी टेस्ट की बात करते हैं, अनोवा, मनोवा हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आपको सिंपली मालूम हो जाए कि इफ़ मल्टीपल, जब डिपेंडेंट वेरिएबल जो है मल्टीपल होते हैं देन उसको हम क्या बोलते हैं, मैनोवा। रिग्रेशन है, आप जानते हैं, जिसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। अब मल्टी ग्रुप कन्फर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, टेस्ट इफ ए साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट इज मेजर्ड सिमिलरली अक्रॉस कल्चर। आपको सिर्फ इनका एक टर्म मालूम होना चाहिए फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लस्टर एनालिसिस में या मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग में क्या होता है, टू मैप सिमिलैरिटीज बिटवीन कल्चर, कि कल्चर जो हम दो कल्चर ले रहे हैं या क्रॉस कल्चर जो है डिफरेंट, उसमें जो है क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर एनालिसिस और मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। फिर मल्टी लेवल मॉडलिंग क्या होता है, यूजफुल व्हेन डाटा हैज नेस्टेड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अब रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का इशू क्या होते हैं, अगर कंस्ट्रक्ट बायस है, द कंसेप्ट, इसमें इसका मतलब क्या था, कंसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट और हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन अनदर कल्चर। ये बहुत है कि आपका जो कंस्ट्रक्ट जो आपने स्टडी करने के लिए लिया है, जो कंसेप्ट जो आपने लिया है, जो कंस्ट्रक्ट लिया है, जो जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, उसका हर कल्चर में मीनिंग अलग होता है, तो ये भी हमारे को सबसे ज़्यादा इशू रहता है। फिर मेथड बायस क्या है, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर होते हैं। अब अगर मैं स्टडी करती हूँ मेरा तरीका अलग होगा, आपका तरीका अलग होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो होते हैं अलग होते हैं, डिफरेंट सोशल सेटिंग हो जाती हैं, जिस कारण से जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। आइटम बायस, स्पेसिफिक क्वेश्चन में भी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली, क्योंकि हर क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने का तरीका अलग होता है, इसलिए जो होते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको मैं अलग ढंग से करूँगी, आप अलग ढंग से उसको इंटरप्रेट करेंगे, तो ये भी होता है। सोशल डिज़ायरेबिलिटी हमने पहले भी की है कि जो कुछ कल्चर में जो हमारे रेस्पोंडेंट होते हैं वह ऐसे आंसर देते हैं डेट आर सोशली एक्सेप्टेबल रादर देन ट्रूथफुल। उनको ये मालूम हो जाता है कि उनके ऊपर स्टडी करें तो वो जान के बायस्ड होकर कि जो हम चाहते हैं, जैसे रिजल्ट हम चाहते हैं वैसे ही हमें यार को आंसर देते हैं, ताकि क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस। ट्रांसलेशन इश्यूज़, कई बार क्या होता है कि हम उस चीज़ में हम ट्रांसलेशन ठीक से नहीं कर पाते, जो हमारे आइटम्स होते हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कहीं पर हमारे जो फिर रिजल्ट जो होते हैं, जैसे हमने किया था नॉर्मल कर जैसे हमारा होता है, उससे हट के जो है या तो यहाँ जाते हैं या फिर यहाँ चले जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो है इसमें बायस होने के हमारे जो रिजल्ट होते हैं वो स्क्यूड हो सकते हैं। अब है एप्लीकेशंस क्या किन कल्चर्स में होती है, इन साइकोलॉजी में। अगर साइकोलॉजी को देखते हैं, इन क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ को हम कंपैरेटिव जब हम करते हैं, अंडरस्टैंडिंग हाउ का कहते हैं इमोशनल की हम बात करते हैं, इमोशनल रेगुलेशन डिफर्स, कैसे जो हमारी इमोशनल रेगुलेशन है वो कैसे डिफर करती है वेस्टर्न कल्चर में और ईस्टर्न कल्चर में या इंडियन कल्चर में, हम ये भी कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो ये है स्टडिंग डिप्रेशन सिम्टम्स एंड देयर कल्चरल एक्सप्रेशन। डिप्रेशन के सिम्टम में कहने का मतलब हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि इनमें हम कैसे कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करता है, एक्सप्लोरिंग हाउ क्लासरूम बिहेवियर, पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन वेरी अक्रॉस कंट्रीज। फिर बात करते हैं हेल्थ एंड मेडिसिन की, एग्जामिनिंग पेशेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड मेंटल हेल्थ अक्रॉस कल्चर, कि जो पेशेंट है जो हमारे उनका एटीट्यूड कैसे होता है टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ अक्रॉस कल्चर, डिफरेंट कल्चर में। कल्चरली अडेप्टिंग पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स, इसमें क्या है हम उसको पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स को कैसे हम अपनी कल्चर के हिसाब से उनको हम अडेप्ट करते हैं, हर एक का अडेप्ट करने का तरीका अलग होता है अक्रॉस एवरी कल्चर। इन बिजनेस एंड मार्केटिंग टेलरिंग प्रोडक्ट्स एंड एडवर्टीजमेंट बेस्ड ऑन द कल्चरल प्रेफरेंसेज। जिस कल्चर में, जैसे हमारे इंडियन कल्चर में हम अगर रोटी चावल ज़्यादा खाते हैं, दूसरी कल्चर के अंदर क्या है वो पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा खाते हैं, तो उस हिसाब से हमारे जो जैसे हमारी कल्चर की प्रेफरेंसेज होंगी वैसे ही हमारे जो होते हैं एडवर्टाइजमेंट और जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे वो वैसे ही बन जाएंगे। तो ये हम बता रहे हैं कि कैसे डिफरेंट कल्चर के अंदर किस चीज़ में किस आइटम में हम बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारे ह्यूमन बिहेवियर के, जब हम अलग अलग डिफरेंट कल्चर की बात करते हैं।
इन्फॉर्म ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें, अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स की बात करें, तो हमें पॉलिसी मेकिंग जो ग्लोबल होगी, है ना, उसको हम मालूम होता है कि हमें कैसे बनानी है, कैसे उसको प्रैक्टिस में लानी है। प्रमोट्स इंटरकल्चरल अवेयरनेस एंड टॉलरेंस, कैसे इंटरकल्चरल जो अवेयरनेस है उसको हम प्रमोट्स करते हैं, उसको टॉलरेंस। आप देखते हैं कई बार इंडियंस जो होते हैं हमारे, ये बहुत कॉमन है, इंडियन देखता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, कनाडा में, चाइना में, इस ढंग से वो सेम वाइस वर्सा वो लोग भी हमारे इंडिया में। तो ये क्या है कि हमारे क्या होते हैं इंटरकल्चरल अवेयरनेस एंड टॉलरेंस, इसको हम क्या करते हैं प्रमोट करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द क्रॉस कल्चरल स्टडीज़। जी टॉक अबाउट द लिमिटेशन, कॉस्ट ज़्यादा आती है, कॉम्प्लेक्सिटी है, कल्चरल बायसेस हो जाते हैं, इंटरप्रिटेशन, जैसे हमने पढ़ा कि हर एक आदमी का इंटरप्रेट करने का तरीका अलग होता है रिजल्ट्स को, क्योंकि जब तक उसको उस चीज़ की, उस कल्चर की पूरी नॉलेज नहीं है, सिर्फ डाटा के बेस के ऊपर जो है हम जो रिस्पॉन्सेस को वो करना, इंटरप्रेट करना, ये भी डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर टू इन्वेस्टिगेटर। हर एक आदमी का अपना अलग तरीका होता है उसकी चीज़ को एक्सप्लेन करने का, इंटरप्रेट करने का। फिर डिफ़िकल्टी इन अचीविंग ट्रू एक्विवेलेंस अक्रॉस कल्चर। तो इस टाइप से क्या होता है, हमने ये क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ के बारे में पढ़ा कि ये जो मैं आपको सिलेबस कवर करवा रही हूँ, ये सारा यूजीसी का जो आपका सिलेबस है पॉइंट टू पॉइंट, ये आपको कहीं भी स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। ओनली आप जो देखेंगे आपको ये, जैसे ये टॉपिक है, मैंने आपका वहाँ से लेकर तब आपको ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, और ये चैनल फ्री है, बाकी चैनल की तरह मैं इसमें कुछ भी पेमेंट नहीं ले रही हूँ। सभी स्टूडेंट्स मुझे, कई ने मुझे व्हाट्सएप पे भी लिखा है कि मैम आप थोड़ा इसका नॉमिनल ले लीजिए, लेकिन हमसे आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने यही कहा है कि नहीं, मैं इस चैनल के लिए कोई भी फ़ी पे नहीं करूँगी, कोई भी फ़ी आप लोगों को पे नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी फ़ी मैं आपसे नहीं लूँगी। बट मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल मैक्सिमम सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स may get benefit from this free YouTube channel. Thank you all.